नमस्ते दोस्तों, मैं हूं योगाचार्य राजीव कुमार, कॉर्पोरेट योगा एंड वेलनेस गुरु। आज हम आपसे बात करेंगे हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। आपको अपनी मानसिक स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना है। मानसिक स्वास्थ्य की बात यदि आज हम करें कि आजकल आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, सिजोफ्रेनिया, एंगर, पता नहीं कितने तरह के ऐसे मानसिक रोग हो गए हैं जिनका प्रभाव उनकी कार्य क्षमता पर पड़ना स्वाभाविक सी बात है। आज हम जानेंगे कि वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि किस किस वजह से लोगों को ये समस्याएं होती है, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाला हूं। यदि आप उनका पालन करेंगे तो आप अपनी मेंटल स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी मानसिक स्वास्थ्य को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है कि यू आर टू गेट ए गुड स्लीप। आपको एक अच्छी नींद लेनी है। यू आर टू गेट एनफ स्लीप। एनफ पूरी मतलब अच्छे तरह से आपको सोना है। 6 से 8 घंटे की नींद आप लोगों को लेनी ही लेनी है। जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं तो उनको उनका जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उसमें डिस्टर्बेंस होना के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो यू आर टू गेट एनफ स्लीप। अधिक से अधिक आप अच्छे से सोइए। 8 घंटे तक का नींद का टाइम होता है। इसके अलावा दूसरा होता है कि आपको सही से खाना है, सही खाना है, हेल्दी खाना है। जो खाने पर अपना ध्यान नहीं देते हैं उनको भी ये समस्याएं होती हैं। तो अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए। और मुख्य रूप से यदि आप शाकाहारी अपनाएंगे, आप सात्विक भोजन अपनाएंगे तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो लोग नॉनवेज का ज़्यादा सहारा लेते हैं उनको यदि किसी प्रकार की मेंटल प्रॉब्लम होती है तो उससे कोप अप करना बहुत मुश्किल होता है। यदि वो सात्विक भोजन पर आ जाए, अपना बिल्कुल जो है फल, कंद, फूल जो है होते हैं हमारे, फूल, पत्तियाँ और ये सब्जियाँ, जितनी तरह की फल फ्रूट्स हमारे बनाए हैं ईश्वर ने, यदि आप इसका सेवन करेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको करनी है एक्सरसाइज रेगुलरली। और एक्सरसाइज भी मुख्य रूप से क्या करना है, एक्सरसाइज में यदि आप योग का सहारा लेते हैं, योग में आप अष्टांग योग के साधक बन जाइए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये पूरा एक 8 भाग होते हैं। इसमें 8 स्टेप्स हैं अष्टांग योग के। आप इसका पालन करिएगा। और जो इसमें प्राणायाम वाला पार्ट है, जो श्वास वाला जिसमें हम प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिनको हम बोलते हैं, यदि आप उसका सहारा लेंगे तो आपको मेंटल हेल्थ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि चले वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। जैसे जैसे आपकी श्वास चलती है वैसे वैसे आपके मन की गति चलती है। और आपके मन की गति और श्वासों का बड़ा संबंध रहता है। आपके मन में कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंस होता है तो आप उसका प्रभाव आपके श्वासों पर भी आता है। एज एग्जाम्पल यदि हम लें, यदि आपको किसी बात पे गुस्सा आ जाए तो गुस्सा आ गया तो क्या होगा, आपका ब्रीथ रेट बढ़ जाएगा, आप एकदम गहरा लंबा श्वास भरने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में कोई डिस्टर्बेंस हुआ है जिसके कारण उसका प्रभाव आपके श्वासों पर आया है। तो जब मन में कोई चिंतन, कोई दिक्कत होने के कारण आपका श्वास घट या बढ़ सकता है, तो उसी प्रकार से आप अपने श्वास, ब्रीथिंग रेट, प्राणायाम जो हमारे ऋषियों ने हमें सुझाए हैं, यदि आप उनका पालन करेंगे, उनको सही तरीके से लेना और छोड़ना, श्वासों को आप सीख जाएंगे, तो भी आप अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, नए लोगों से इंटरेक्ट रखिएगा। आप नए लोगों से मिलना जुलना रखिएगा। नए लोगों से यदि आप मिलेंगे तो आपको आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। और जो आपके इष्ट मित्र हैं, जो साथी हैं, जो परिवार वाले हैं या दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, उनसे भी इंटरेक्ट रखिए, उनसे भी मिलने का प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक लोगों से बात करने का प्रयास कीजिए, तो भी आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। आजकल अकेलापन लोगों को वैसे ही उनके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है, उनको ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार बना रहा है। तो आपको क्या करना है, नए लोगों से आपको मिलना है। और साथ ही साथ आपको कुछ नए स्किल सीखने हैं, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, कुछ नया सीखिए। कुछ भी है तो आप किसी बुक को पढ़ने की आदत डालिए, या फिर आप कोई म्यूजिक सीख लीजिएगा, कोई ड्रम बजाना सीख लीजिए, कोई ढपली बजानी सीख लीजिए, बांसुरी बजानी सीख लीजिएगा। इसके अलावा आप स्विमिंग सीख लीजिए। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटी में भी कोई नई स्किल को अपने अंदर डेवलप करने का प्रयास कीजिए। यदि आप अपने किसी नए स्किल को डेवलप करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और मेंटल हेल्थ को ठीक रखने का एक बहुत ही अच्छा साधन हो रहा है हमारे पास, वो है आप यू आर टू टेक केयर ऑफ अदर्स। दूसरों का आपको ध्यान रखा है। डू समथिंग फॉर अदर्स। दूसरों के लिए कुछ करने का प्रयास कीजिए, दूसरों के लिए कुछ सोचिए, कुछ भी अच्छा करिए दूसरों के लिए। दूसरों के भलाई का आप कुछ काम करके देखिए, आप देखेंगे यू विल फील मेंटल पीस। आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपको जो मेंटल स्टेटस है वो ऊंचा हो जाएगा। आपके अंदर एक तरह की भावना जग जाएगी कि यस आई एम समथिंग, कुछ करने की आपकी इच्छा बनेगी अपने आप में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा आपके मन में रहती है तो आप अपने मेंटल स्टेटस को, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं।
और आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे आपको यदि ड्रिंक करने की आदत है तो वो छोड़िए आप, आपको स्मोकिंग करने की आदत है तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको ड्रग्स लेने की आदत है वो छोड़ना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की कोई अल्कोहल यदि आप लेते हैं तो वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। और देखिए, कुछ भी अच्छा करने के लिए अच्छी चीज़ें हम लोगों को सीखनी पड़ती हैं, बुरी चीज़ें तो हमारे पास अपने आप ही आ जाती हैं। बुरी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस प्रकार से खेत में अच्छी फसल उगानी पड़ती है, लेकिन घास फूस तो अपने आप ही उग जाते हैं, और जहाँ कुछ नहीं लगाया जाता, जहाँ कुछ नहीं उगाया जाता, वहाँ पे जंगली घास अपने आप जम जाती है खेतों में। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अच्छे विचार हम लोगों को सीखने पड़ते हैं, अच्छी चीज़ों की आदत डालनी पड़ती है। और व्यवहार, अच्छा व्यवहार एक मतलब एक सीखा संस्कार है, एक सीखा हुआ व्यवहार है, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो आप अच्छी चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए, अच्छाइयाँ बांटिए, तो डेफिनेटली आपको आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। और सभी प्रकार के, चाहे स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, तो एंगर हो, आपको सोने में दिक्कत होती है, नींद नहीं आती है, तो इस तरह की सभी समस्याओं में जो बातें मैंने आपको बताई, यदि आप इनका पालन करेंगे, डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। नाउ मैं योगाचार्य राजीव कुमार, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आरोग्य देव। थैंक यू।